क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यूनियन का मतलब ये है कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और इस सेट के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। कोई भी एलिमेंट जो चाहे एक्स में हो या वाई में हो वो सारे के सारे ले लेने होंगे। तो यहाँ से एक्स यूनियन वाई, यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, एक्स यूनियन वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 2 3 और 5। ऐसे सेकंड पार्ट में एक गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट होगा। तो ए में ए ई आई ओ यू है, बी में ए बी सी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए बी सी ई आई ओ यू। तो दोनों के जो भी सारे एलिमेंट हैं वो सब के सब लिखने हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरे पास सेट आया उसमें 3 6 9 12 इस तरह के एलिमेंट हैं। और बी जो है सेट है, ये कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, 6 और उसके आगे की चीजें नहीं है। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा, उसमें पहली बात तो 1 2 3 4 5 होंगे ही, फिर 6 9 12 और इस तरह के एलिमेंट होना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ में कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर जहां पर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी है। तो यहां पर 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। और बी में एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो यहां पर 7 8 और 9 हो जाएंगे। दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा 2 से लेकर के 9 तक के सारे नेचुरल नंबर। फिर यहाँ पर ए जो है ये सेट 1 2 3 और बी नल सेट है। तो अगर मैं नल सेट का किसी के साथ भी यूनियन लूं तो उसमें ए के सारे एलिमेंट और नल सेट के सारे एलिमेंट होंगे। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो ये ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब ए ही हो जाएगा, जो कि 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लेट ए कंटेन्स ए कॉमा बी। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इज ए अ सबसेट ऑफ बी? ऑब्वियसली ये सही है। व्हाट इज ए यूनियन बी? तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर ही होंगे। तो यहां पर ए यूनियन बी की वैल्यू बी के ही इक्वल हो जाएगी। यहां पर उन्होंने यही बात क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट कर दी। कह रहे हैं ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो अगर ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, ए पूरा का पूरा बी को बिलोंग करता है, तो फिर उनका जो यूनियन होगा वो बी हो जाएगा, बड़ा वाला सेट, सुपर सेट जिसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है, सी में 5 6 7 8 है और डी में 7 8 9 10 है। तो मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ये 1 से लेकर के 6 तक के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ए यूनियन सी करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो ये 1 से लेकर के 8 तक हो जाएगा। बी यूनियन सी का मतलब 3 से लेकर के 8 तक के सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 3 से लेकर के 8 तक। ऐसे बी यूनियन डी निकालूंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 4 से लेकर के अप टू 10 हो जाएंगे। अब जब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा तो वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो ये 1 से 8 मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन डी करूंगा तो ये 1 से लेकर के 6 तक है और फिर 7 से 10 तक, तो ये 1 से 10 तक सारे एलिमेंट हो जाएंगे। और बी यूनियन सी यूनियन डी करूंगा तो ये 3 से लेकर के 10 तक सारे एलिमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन अबव। तो ये पीछे जाकर के इंटरसेक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी के बीच में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 3 4 इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे नल सेट हो जाएगा।
बी इंटरसेक्शन सी को देखूं तो यहाँ पे 3 4 5 6 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर 5,6 कॉमन हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो कि ए बी सी तीनों में हो, इसलिए नल सेट हो जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी में भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि इनमें कॉमन है, इसलिए ये भी नल सेट हो जाएगा। और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी भी बाई सेम लॉजिक नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ए की वैल्यू दे दी 3 5 7 9 11, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी, और अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो 3 5 7 9 11, यहाँ पे 7 9 11 13, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट 7 9 11 हो गए। बी और सी में कॉमन एलिमेंट 11 और 13 है, तो यहाँ पर एक ऐसा सेट जिसमें 11 और 13 दो ही एलिमेंट हो, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो ये नल सेट हो गया। ए और सी का इंटरसेक्शन लूंगा तो इसमें खाली एक एलिमेंट है 11 जो कि कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया। बी इंटरसेक्शन डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट हो गया। पार्ट 6 में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन 7 9 11 13 और 15। तो अगर मैं ए और इस सेट में कॉमन देखूं तो 7 9 11 कॉमन है, तो ये 7 9 11 हो जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फिर से नल सेट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो जो 7th है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, का मतलब हो गया 7 9 11 13 15 और 17। तो ए इंटरसेक्शन दिस सेट को जब मैं देखूंगा, ये करली ब्रैकेट है, तो ए में 3 5 7 9 11 है, तो इन दोनों में 7 9 और 11 ये तीन एलिमेंट कॉमन हो गए, तो इसका आंसर ये आ गया। फिर ऐसे ही कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ पर 7 9 11 लिख रखा है, और बी यूनियन सी ये वाला सेट है, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन एलिमेंट देखूं तो 7 9 11 है। कह रहे हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी का मतलब हो गया 3 5 7 9 11 15 और 17, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब हो गया 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन लेने चलूं तो एक तो 7 कॉमन है, दूसरा 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 नहीं है लेकिन 15 फिर कॉमन है, तो ये मेरे 10th पार्ट का आंसर हो गया। तो बेसिकली अगर मैं एक बार इंटरसेक्शन और यूनियन ले सकता हूं, तो ये ब्रैकेट में मल्टीपल इंटरसेक्शन और यूनियन है, उनको क्या करूंगा कि पहले इंटरसेक्शन या यूनियन ले लूंगा और फिर दोबारा इंटरसेक्शन और यूनियन ले लूंगा, इस तरीके से मल्टीपल स्टेप करके इसको सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सी इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड डी इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो ये क्लियरली बी ही हो जाएगा, बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी सी हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन डी डी हो जाएगा, बिकॉज बी सी डी आर सबसेट्स ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ऐसा नंबर जो इवन नेचुरल नंबर भी हो और ऑड नेचुरल नंबर भी हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, ये नल सेट हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब है ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ये खाली एक ही एलिमेंट है 2। और सी इंटरसेक्शन डी का मतलब ऐसा नंबर जो कि ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं x सच दैट x इज अ
प्राइम नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। तो 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो C इंटरसेक्शन D में आ जाएंगे, बिकॉज मुझे सारे ऑड प्राइम चाहिए। तो 2 को छोड़ करके बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड प्राइम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर 4 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर A E I O U है और यहाँ पे C B E F है। तो E यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट में x इवन इंटीजर और यहाँ पर x ऑड इंटीजर है। तो कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं जो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के सेट्स में कॉमन हो, इसलिए ये जो सेट है ये डिसजॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्हें A B C और D दे दिए और मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें पूछी हैं, तो इतना मैं अभी आपके लिए कर नहीं रहा हूँ, एक आध एग्जाम्पल कर दूंगा। तो जैसे 9th का फर्स्ट है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो मुझे वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो A में हो और B में ना हो। तो एक तरफ से देखते हैं, 3 ऐसा है जो A में है B में नहीं है, तो इसको ले लूंगा। 6 ले लूंगा, 9 ले लूंगा, 12 नहीं लूंगा बिकॉज 12 A में भी है B में भी है, उसको रिजेक्ट कर दूंगा। फिर 15 ले लूंगा, 18 ले लूंगा और 21 ले लूंगा। तो वो सारे एलिमेंट जो A में हैं और B में नहीं हैं वो 3 6 9 15 18 21 हो गए। इनका सेट A माइनस बी हो गया। ऐसे ही अगर मुझे A माइनस सी लिखना होता, एक और कर रहा हूँ, उसके बाद और नहीं करूँगा। तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जो A में हैं लेकिन C में नहीं है, तो फिर से देखूँगा 3 है बिकॉज वो A में है C में नहीं है। फिर 6 को नहीं लूँगा बिकॉज वो C में है। फिर 9 को ले लूँगा, 12 को नहीं लूँगा बिकॉज वो C में है। फिर 15 को ले लूँगा, 18 ले लूँगा और 21 लूँगा। तो 3 9 15 18 21 ये वो एलिमेंट है जो A को बिलोंग करते हैं लेकिन C को बिलोंग नहीं करते। तो A माइनस सी आ गया। ऐसे करके आप सारे केसेस कर लेंगे, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। तो फिर वही वाली बात हो गई, वो सारे एलिमेंट जो x में हो और y में ना हो। तो एक तो A है, फिर B यहाँ पर है इसलिए नहीं लूँगा, C है और D फिर y में है इसलिए नहीं लूँगा। ऐसे ही y माइनस एक्स का मतलब हो गया, एक तो मैं F को ले सकता हूँ, B D नहीं ले सकता हूँ और G को ले सकता हूँ। और x इंटरसेक्शन y का मतलब हो गया दोनों में जो चीज़ें कॉमन हो, तो एक तो ये B हो गया और दूसरा D हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इफ R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन R माइनस Q, मतलब वो सारे रियल नंबर जो कि रैशनल नहीं हो, इनको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। तो R माइनस Q इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट करें 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये बात फॉल्स हो गई बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर 3 कॉमन है। A E I O U एंड ये फिर फॉल्स हो गई बिकॉज यहाँ पर A और A कॉमन है। 2 6 10 14 और 3 7 11 15 ये बात ट्रू है बिकॉज इन दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि कॉमन हो। और फिर 2 6 10 और 3 7 11 ये फिर से डिसजॉइंट सेट है बिकॉज यहाँ पर भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो दोनों सेट में कॉमन हो। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 भी फिनिश कर ली। थैंक यू वेरी मच।